बच्चों, मैं कुसुम सिंह। आज हम पढ़ेंगे बसंत भाग 1 का पाठ 2। पाठ का नाम है बचपन। बचपन, मेरा बचपन, आपका बचपन। ये है इस पाठ की लेखिका का बचपन। तो आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। पाठ की लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था। वे हिंदी की कल्पितार्थ एवं निबंध लेखिका हैं। सन 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था और 1996 में साहित्य अकादमी अध्येता वृत्ति से सम्मानित किया गया था। वे अपनी संयमित और साफ सुथरी रचनात्मक के लिए जानी जाती हैं। उनकी रचनाएं निम्न हैं, जैसे डार से बिछुड़ी, यारों के यार, 3 पहाड़, बादलों के घेरे, ए लड़की आदि। बचपन पाठ का सार हम सुनते हैं या समझते हैं। इस पाठ में लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं, क्रियाकलापों तथा यादों का वर्णन किया गया है। वे कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। लेखिका ने बताया है कि उनके घर में बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया जाता था। आप भी सीखते होंगे, आपको भी कहा जाता होगा। बचपन में तो वह गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करती थी, लेकिन जब वह बड़ी उम्र में हल्के रंग के कपड़े पहनती हैं। बचपन में रविवार के दिन सुबह ही वे अपने मोजे जुराबों को धोती थी। उसके बाद जूते पॉलिश करती थी। इस प्रकार के कार्य वो हमेशा इतवार को या रविवार को करती थी, क्योंकि उनके घर में इस प्रकार से करवाया जाता था। माता पिता प्रत्येक शनिवार को घर के सभी बच्चों को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिलाते थे। खाने पीने की चीज़ों से लेकर मनोरंजन के साधनों में काफ़ी अंतर था, क्योंकि जब वो जिस सदी में उनका जन्म हुआ था उस समय और इसमें हम डिफरेंट था, बहुत अंतर था। इसलिए उस समय ऑलिव ऑयल पिलाते थे। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल और कैस्टर मतलब होता है अरंडी का तेल। पहले कचौड़ी समोसा होता था, आज पैटीज खाने का ज़माना है। पहले क्या होता था, कचौड़ी समोसा खाते थे, लेकिन आज लोग पैटीज खा रहे हैं। पहले सहतूत खसखस के शरबत होते थे, लेकिन आज कोको कोला पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। मतलब शरबत की जगह कौन ले लिया है, कोक, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। लेकिन पहले के बच्चे क्या पीते थे, खसखस के शरबत। शिमला के बारे में वो कहती हैं कि शिमला का वर्णन करते हुए लेखिका कहती हैं कि शाम के समय वहाँ का माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते थे। सामने जाकू का पहाड़ और ऊंचा चर्च में जब घंटियाँ बजती तो वह बहुत दूर तक सुनाई देती थी। रात में रिप्स और स्कैंडल पॉइंट पर भीड़ बहुत बढ़ जाती थी। सामने की दुकान पर शिमला कालका ट्रेन का एक आकर्षण का केंद्र था। उनके समय कुछ ही घरों में ग्रामोफोन होते थे, यही लोगों के मनोरंजन का साधन था। लेकिन आजकल रेडियो टेलीविज़न के साथ उनके मनोरंजन की चीज़ें आ गई हैं। पहले उनके ज़माने में क्या था, टेलीविज़न वगैरह नहीं थे, तो उनका मनोरंजन का साधन क्या था, बस एक ग्रामोफोन जिसमें वो गाने सुना करती थी। अभी तो आपके पास नए नए आ गए हैं। लेखिका की आंखों की रोशनी कम होने के कारण उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे, जिससे उनको बहुत बुरा लगता था। लेकिन क्या करती, वह सभी को चिढ़ाया जाता है, अपने भाई बहन आपस में चिढ़ाते हैं, उसी प्रकार उन्हें भी चिढ़ाते थे। इस प्रकार से वो अब उन्हें अच्छा लगने लगा था और वो टोपी पहनना आदि, चश्मा लगाना उन्हें अब अच्छा लगने लगा।